Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I'm your teacher from the Readers Hafizabad. Today we are going to learn the subject Mathematics, Class 5, Unit 2, Exercise 2 and Lecture 1. Unit 2, Test of Divisibility. Test of divisibility are principles which help us to find quickly and easily the divisor or divisors which make up a number. स्टूडेंट्स, आज हमारे पास है यूनिट 2 टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। आज हम इस यूनिट में डिविजिबिलिटी के कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स या कुछ ऐसे रूल्स पढ़ेंगे जो हमारी हेल्प करते हैं किसी भी नंबर के डिवाइजर को इजीली एंड क्विकली फाइंड करने के लिए। वी कैन आल्सो से दैट टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी टेल्स अस द नंबर्स विच कैन डिवाइड अनदर नंबर विदाउट रिमाइंडर। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में कुछ ऐसे रूल्स शामिल होते हैं जो हमें बताते हैं कि किसी भी नंबर को हम विदाउट रिमाइंडर कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2। इस एक्सरसाइज 2 में हम साथ साथ डिविजिबिलिटी के कुछ टेस्ट पढ़ेंगे जिनमें हम किसी भी नंबर का डिवाइजर फाइंड कर सकते हैं उसको डिवाइड किए बगैर। तो हमारे पास क्वेश्चन ए है, फाइंड द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 विदाउट कैरिंग डिवीजन। नीचे दिए गए कुछ नंबर्स में से हमने उन नंबर्स को फाइंड करना है जो 2 पे एग्जैक्टली डिविजिबल हो सकते हैं डिवाइड किए बगैर। तो इसके लिए टेस्ट 1 हम लोग रीड कर लेते हैं। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 के एक नंबर डिविजिबल बाय 2 पे डिवाइड हो सकता है इफ द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज 0 और इवन नंबर। अगर किसी अमाउंट या नंबर के लास्ट वाला डिजिट 0 हो या इवन नंबर हो। इवन नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो 2 पे इजीली डिविजिबल होते हैं, तो ऐसा नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 1, 6423। इसको सॉल्व करने के लिए हम इसके यूनिट डिजिट को देखेंगे, यानी इस अमाउंट के लास्ट वाले डिजिट को देखेंगे। अगर वो 0 या फिर इवन नंबर हो तो वी कैन से दैट इट इज डिविजिबल बाय 2। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इसका लास्ट डिजिट 3 है, ना ही 0 है और ना ही इवन। तो 3 जो है वो ऑड नंबर है, इसलिए ये नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2 होगा। क्वेश्चन 2, 6254। अब इसके लास्ट पे जो डिजिट है वो 4 है और 4 जो है वो एक इवन नंबर है, सो वी कैन से दैट इट इज डिविजिबल बाय 2। नेक्स्ट क्वेश्चन बी, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3 और 4। नीचे दी गई अमाउंट्स में से हमने बगैर डिवाइड किए ऐसी अमाउंट को फाइंड करना है जो 3 और 4 पे एग्जैक्टली डिविजिबल हो। उसके लिए टेस्ट नंबर 2 पढ़ लेते हैं। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3। एक नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 तब होगा इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। अगर इसके अमाउंट्स के अंदर जो डिजिट्स हैं उनको ऐड किया जाए और ऐसा सम बने जो कि 3 पे इजीली डिविजिबल हो, so we can say that this number will be divisible by 3. क्वेश्चन 1 देख लेते हैं। इसके लिए 4321। सबसे पहले हम लोग इस अमाउंट के अंदर मौजूद डिजिट्स को ऐड करेंगे, यानी 4 + 3 + 2 + 1 इज इक्वल टू 10। अब हम देख सकते हैं 10 3 के टेबल में नहीं आता या 3 के टेबल में डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम लोग कह सकते हैं दैट दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3। इसी तरह क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। 111 अमाउंट है हमारे पास, हम इसके डिजिट्स को ऐड करेंगे। 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 3। तो 3 जो है वो 3 के टेबल पे इजीली डिवाइड हो सकता है, तो दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3। टेस्ट 3, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4। एक नंबर तभी 4 पे इजीली डिवाइड हो सकता है इफ द डिजिट्स एट द यूनिट्स एंड 10 प्लेसेस आर 0 और अ नंबर फॉर्म्ड बाय द टेंस एंड यूनिट डिजिट कैन बी डिवाइड बाय 4। एक नंबर 4 पे एग्जैक्टली डिविजिबल तभी हो सकता है जब उसके यूनिट एंड 10 प्लेसेस पे दोनों डिजिट्स 0 हों या दोनों डिजिट्स को मिला के कोई ऐसा नंबर बने जो 4 के टेबल पे इजीली डिवाइड हो सकता हो। इसके लिए क्वेश्चन 3 देखते हैं। 1520। इसके यूनिट और 10 प्लेसेस पे 2 डिजिट्स हैं। ये दोनों डिजिट्स मिलकर एक ऐसी अमाउंट बना रहे हैं जो कि 4 के टेबल पे इजीली डिविजिबल है, यानी कि 24 के टेबल पे इजीली डिविजिबल हो सकती है। इसलिए
हम इसको कह सकते हैं कि ये डिविजिबल बाय 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, विच ऑफ दीज आर डिविजिबल बाय 5 और 6। नीचे दी गई अमाउंट्स में फाइंड करेंगे 5 और 6 पे कौन से ऐसे नंबर हैं जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो सकते हैं। उसके लिए हम टेस्ट 4 पढ़ेंगे। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज 0 और 5। अगर किसी अमाउंट के यूनिट प्लेस पे डिजिट 0 या 5 हो तो वो नंबर डिविजिबल बाय 5 होगा। क्वेश्चन 1 देख लेते हैं। 5630। अब इसके यूनिट प्लेस पे डिजिट जो है वो 0 है, इसलिए वी कैन से दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5। क्वेश्चन 2 7948। अब इसके लास्ट वाला डिजिट या यूनिट प्लेस वाला डिजिट ना तो 0 है और ना ही 5, तो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 5। टेस्ट 5, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 if it has even number at the unit place and the sum of its digits is divisible by 3। एक नंबर 6 पे कब डिवाइड हो सकता है? अगर उसके यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो इवन नंबर हो एंड द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, या इसके डिजिट्स का सम ऐसा नंबर है जो कि 3 पे इजीली डिवाइड हो सकता है, तो वो नंबर 6 पे डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके लिए। क्वेश्चन 3 है 1164। अब इसके लास्ट यानी कि यूनिट प्लेस पे एक इवन नंबर है और दूसरी कंडीशन, अगर हम इसके डिजिट्स को ऐड करें 1 + 1 + 6 + 4 = 12, तो 12 एक ऐसा नंबर है जो कि 3 के डिजिट पे इजीली डिवाइड हो सकता है, तो इस नंबर को हम लोग कह सकते हैं कि ये डिविजिबल बाय 6 होगा। इसी तरह क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। 6375, इसके लास्ट वाला डिजिट यानी यूनिट प्लेस पे 5 है डिजिट, इसका मतलब है कि ये इवन नंबर नहीं है, ये ऑड नंबर है, इसलिए ये नॉट डिविजिबल बाय 6 होगा। होमवर्क, सॉल्व 5 questions from each part A, B and C of this exercise on notebooks. Thanks.